यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुत स्तुवन्ति दिव्येस्तवे वेदे सांगपद क्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदो सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। करारविन्दे न पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम्। वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित्तचोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। श्री कृष्णचंद्र भगवान की, श्री नरसिंहदेव भगवान की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की। उपस्थित भगवत कथा अनुरागी
पधारे हुए भक्त वृंद, इस सभा को परम सुशोभित करने वाले अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के वरिष्ठ भक्तगण, दूर दूर से, देश विदेश से, फेसबुक, यूट्यूब आदि के माध्यम से इस कथा का श्रवण करने वाले समस्त श्रोतागण एवं बड़े भाव और प्रेम से यह सुंदर भागवत कथा का आयोजन करने वाले लीलाबेन, गौतम भाई, आंबालाल पटेल नो आ समग्र परिवार, जेमा प्रमुख अरविंद भाई अने नीताबेन, सुधाबेन, प्रवीण कुमार अने संजय भाई, आशाबेन, आप सभी भक्तों का, आपके पूरे परिवार का श्रीमद् भागवत कथा के द्वितीय दिवस में पुनः एक बार हार्दिक स्वागत एवं आप सबके चरणों में हमारा प्रणाम। राधे श्याम। आज ऐसे आपको आनंद नहीं आ रहा है? कुछ नया नया सा लग रहा है? कुछ उमंग का एहसास हो रहा है? यदि नहीं हो रहा है तो अब होगा, क्योंकि हमारे अमेरिका के अनुसार कल एकादशी तिथि थी और आज द्वादशी तिथि है, और आज द्वादशी की तिथि वैशाख मास द्वादशी तिथि बहुत बड़ा पवित्र दिन है, क्योंकि आज भगवान श्री कृष्ण की प्रथम प्रिया, भगवान श्री द्वारकाधीश की प्रथम महारानी, विदर्भ देश के राजा भीष्मक सुता, भीष्मक की कन्या माता रुक्मणी का जन्मदिन है। कथा नो सांभળી होत ने तो खोट नो धंधो होतो। ये तो कथा सुनते हैं, भक्तों के संग में रहते हैं, तब जाकर यह पर्व, यह बातें हम जान सकते हैं। सो आज हम भक्तों के लिए बड़ा मंगल दिन है, क्योंकि आज कृष्ण का जिनसे मंगल हुआ। हमारे दक्षिण भारत में विवाह को मंगल कहते हैं। सो कृष्ण का जिनसे मंगलम हुआ, जिनसे विवाह हुआ, ऐसी रुक्मणी माता का आज जन्मदिन, हैप्पी बर्थडे है। साधारण लोगों का जन्मदिन होता है, तब भी हम कितने उत्साह से उसे मनाते हैं। साक्षात रुक्मणी मैया का जन्मदिन। ओ हो गर्ग जी, जय हो। स्वागतम हमारे गर्ग जी का। हमारे गर्ग जी भगीरथ कार्य करने जा रहे हैं। आने वाले दिनों में ब्रज वृंदावन की पावन भूमि, मैं तो इस वृंदावन की भूमि को प्रेम भूमि कहता हूं, और इस प्रेम भूमि में गर्ग जी के द्वारा प्रेम यज्ञ होने जा रहा है। श्रीमद् भागवत कथा रूपी प्रेम यज्ञ। स्वागतम प्रभु आपका। देखिए आज गर्ग जी आए हैं और आज रुक्मणी माता का जन्मदिन है।
कितना सुंदर योग है। रुक्मणी माता के विषय में बहुत सारी बातें हैं। हमें तो नरसिंह भगवान की कथा सुननी है क्योंकि नरसिंह चतुर्दशी आ रही है, लेकिन एक दो बातें सुनकर रुक्मणी माता का स्मरण करते हुए उनके चरणों से आशीर्वाद लेते हुए हम भागवत कथा की ओर आगे बढ़ें। श्री रुक्मणी माता भगवान श्री कृष्ण की परम प्रिया है और कृष्ण को प्रसन्न करने में वे कोई कमी नहीं रखती है। पूर्ण रूप से रात दिन यही प्रयास होता है कि मैं कृष्ण को कैसे प्रसन्न करूं। जब चंद्र ग्रहण लगा और कुरुक्षेत्र में श्री रुक्मणी देवी कुरुक्षेत्र भूमि में पहुंची और वहां से हस्तिनापुर से पांडव पहुंचे, तो ऐसा वर्णन है रुक्मणी देवी द्रौपदी के चरणों में बैठती हैं। राजा की पत्नी है, भगवान की पत्नी है, बहुत बड़ी गरिमा है, लेकिन विनम्र होकर देवी रुक्मणी द्रौपदी के चरणों में बैठती है। अब आप सोच सकते हैं कि रुक्मणी जी का द्रौपदी से ऊंचा स्थान है। द्रौपदी जी से रुक्मणी महान है ना, तत्व की दृष्टि से, सत्व की दृष्टि से, लेकिन फिर भी देवी रुक्मणी द्रौपदी के चरणों में बैठती हैं और दोनों हाथ जोड़कर निवेदन करती हैं कि द्रौपदी, द्रौपदी तुम एक हो और तुम्हारे 5-5 पति हैं, और द्रौपदी तुम एक होकर तुम्हारे 5 पतियों को प्रसन्न रखती हो, और हम लोग 16,108 है, लेकिन हम 16,108 मिलकर भी हमारे एक पति को हम प्रसन्न नहीं कर पा रही है। रुक्मणी, द्रौपदी हमें बता दो कि अपने पति को प्रसन्न करने का राज क्या है। तुम कैसे अपने एक होकर 5 पतियों को प्रसन्न कर लेती हो। कृष्ण को प्रसन्न करने में यदि किसी के भी सामने झुकना पड़े तो रुक्मणी माता तैयार है। सीखना चाहिए हमें भी हमारे जीवन में कि यदि हमें कृष्ण की प्राप्ति करनी है तो साधु संत गुरु और महात्मा के सामने झुकना होगा। कई बार लोगों के मन में ये अहम होता है, ये ईगो होता है, अहंकार होता है कि मैं क्यों झुकूंगा। फिर आजकल एक नई स्टाइल आई है, ऐसे, मेरी तो दाढ़ी नहीं है, ऐसे करके ऐसे झुकेगा नहीं, तो आजकल के बच्चे करते हैं। तो दुनिया में तो ये अभिमान और अहंकार लगा है कि झुकेंगे नहीं, लेकिन देवी रुक्मणी का आज जन्मदिन है और आज यदि उनसे कुछ सीखना हो तो हम सीख सकते हैं कि कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए चाहे किसी के भी आगे झुकना पड़े, हम तैयार हैं। देवी रुक्मणी द्रौपदी के सामने झुकती हैं। श्रीमद् भागवत जी में एक बहुत सुंदर प्रसंग है। भगवान श्री कृष्ण सोने के पलंग पर शयन कर रहे हैं। शयन माने पूरा पूरा सोए नहीं है, खा पी कर शाम का समय है, भोजन कर चुके हैं और भोजन के बाद थोड़ा सा लेटे हुए हैं और अनेकों दास दासियां कृष्ण को पंखा दे रहे हैं। और उस समय देवी रुक्मणी उस कक्ष में, उस कमरे में आती है और दास दासियों को कहती हैं, कृष्ण की सेवा मैं अपने हाथों से करूंगी, आप लोग जा सकते हैं। देवी रुक्मणी अपने हाथों में वो पंखा ले ली और भगवान श्री कृष्ण को पंखा देने लगी।
अब कृष्ण को पंखा दे रही थी, तब तक कृष्ण उस पलंग से उठे और उठकर रुक्मणी से कहते हैं कि देवी, मुझे ऐसा लगता है कि तुमने बहुत गलत डिसीजन ले लिया है। अब कृष्ण खड़े होकर धीरे धीरे आगे जा रहे हैं, रुक्मणी माता पीछे हैं और कृष्ण बोले जा रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आपने गलत डिसीजन लिया। बोले क्या गलत? बोले आपने मेरे साथ विवाह करके बहुत बड़ा लॉस कर दिया है, मुझे ऐसा प्रतीत होता है। तुम्हें विवाह करने के लिए कितना अच्छा राजा शिशुपाल आया था, कहां वो राजा शिशुपाल और कहां में काला कलूटा। अरे किसी से शादी करो तो शादी से पहले बैकग्राउंड तो चेक करो। तुमने मेरा बैकग्राउंड चेक किया? बचपन में चोरी के अलावा हमने कुछ नहीं किया। न तो हमारा इतिहास अच्छा है, न तो हम दिखने में कोई गोरे चिट्टे हैं। और तुम्हें ऐसा लगता हो कि मेरा फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा होगा, पार्टी करेंगे, तो घूम फिर कर ये बाजू पोरबंदर में रहने वाला सुदामा, हमारे मित्र फ्रेंड सर्कल में भी सुदामा जैसे भिखमंगे लोग हैं। और रुक्मणी, अभी अभी तो हमारा विवाह हुआ, कुछ समय के बाद हमारे बच्चे होंगे और बच्चे की स्कूल में जब वेकेशन होगा तो फिर बच्चे कहेंगे हमको मामा के घर पर जाना है, मामा के घर पर जाना है। तो हमारे बच्चों को तो मामा का तो सौभाग्य ही नहीं मिलेगा, क्योंकि मामा के साथ तो हम झगड़ा कर चुके हैं। मतलब रुक्मणी के भाई रुक्मी के साथ। तो देखो रुक्मणी, अभी भी ज्यादा समय नहीं हुआ है, तुम कहो तो मैं तुम्हें वहां पर वापस छोड़ आऊं और तुम पुनः शिशुपाल के साथ विवाह कर लो। कृष्ण ऐसे बोलते बोलते आगे चल रहे थे, तब तक तो धड़ाम करके आवाज आई, पीछे देखा तो रुक्मणी माता मूर्छित होकर गिर गई। कृष्ण दौड़े, रुक्मणी जी के ऊपर पानी छिड़का और वैद्य को बुलाया, कहा रुक्मणी मैं तो मजाक कर रहा था। जब रुक्मणी जी को होश आया तब कृष्ण कहते हैं कि गृहस्थ जीवन में दो ही तो सुख है, एक बच्चों की तोतली बोली सुनना और दूसरा रूठी हुई पत्नी को मनाना। मैं तो चाहता था तुम रूठ जाओ और फिर मैं तुमको मनाऊं, 2-3 गाना मैं गाऊं, 2 गाने तुम गाओ, लेकिन मेरा तो यह सौभाग्य ही नहीं। मैं तुम्हें रुठाना चाहता हूं, तुम तो मूर्छित होकर गिर जाती हो। रुक्मणी ने कहा कि कृष्ण प्रभु, यदि ये मजाक है ना, फिर भी ऐसा मजाक आज के बाद मेरे साथ कभी मत करना, क्योंकि अब आज के बाद यदि ऐसा सुनूंगी तो मेरे प्राण चले जाएंगे। ये है रुक्मणी। और ऐसी रुक्मणी जी का आज जन्मदिन है भक्तों। रुक्मणी माता से प्रार्थना करें कि ये गुण, इन गुणों में से 1% भी यदि हमारे जीवन में आ जाए तो जीवन धन्य हो जाए। और पूरे मानव समाज को रुक्मणी जी से सीखने लायक एक सबसे बड़ी सीख, विदर्भ देश के राजा भीष्मक की कन्या महाराष्ट्र में रहते थे, कुंडनपुर में उनका जन्म हुआ, लेकिन उस रुक्मणी को हमारे गुजरात सौराष्ट्र में रहने वाले कृष्ण से प्रेम हो गया। अब कहां महाराष्ट्र, कहां सौराष्ट्र, उस दिन तो इतना मीडिया, सोशल मीडिया कुछ नहीं था। पहले तो कनेक्शन कैसे हुआ, कनेक्शन हुआ तो प्रेम कैसे हुआ, और इतना प्रेम के रुक्मणी ने लव लेटर लिख दिया। और उस प्रेम पत्र में रुक्मणी कहती हैं कि कृष्ण, मैं आपसे दिलो जान से प्रेम करती हूं, आपके बिना जी नहीं सकती, लेकिन मेरा भाई रुक्मी
मेरा विवाह शिशुपाल के साथ कराना चाहता है, लेकिन कृष्ण मैं मर जाऊंगी, लेकिन आपको छोड़कर अन्य किसी के साथ विवाह नहीं करूंगी। और कृष्ण मैं आपको बंधन में नहीं डाल रही हूं, आप स्वतंत्र ईश्वर हो, मैंने आपसे प्रेम किया है, बंधन नहीं है। मैं तो मेरा भाव व्यक्त कर रही हूं कि मैं आपसे प्रेम करती हूं, आपसे विवाह करना चाहती हूं। यदि आप मुझसे विवाह करना न चाहो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं जीवन भर तपस्या करूंगी, आपको खुश करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए मेरा जीवन खपा दूंगी। दूसरे जन्म में तो आप मिलोगे, दूसरे जन्म में भी आप नहीं मिले तो उस जन्म में भी तप करूंगी। कृष्ण कोटि जन्म लही रगर हमारी, बरु शंभु न तो रहूं कुंवारी। करोड़ों करोड़ों जन्म तक कुंवारी रह जाऊंगी, परंतु विवाह करूंगी तो एकमात्र आपके साथ है, एकमात्र आपके साथ। इस प्रकार से रुक्मिणी ने कह दिया। तब भगवान श्री कृष्ण के मन में हुआ कि ये कन्या मुझसे इतना प्रेम करती है, ये इतना प्रेम हुआ कैसे? प्रेम करने के लिए प्रिया प्रियतम को मिलना जरूरी है, फोन में बात होना जरूरी है, थोड़ा ईमेल में चैटिंग हो जाए, इतना भी काफी है, प्रेम हो जाता है। लेकिन न तो रुक्मिणी ने कृष्ण को कभी देखा, न तो कृष्ण ने रुक्मिणी को कभी देखा, लेकिन फिर भी इतना प्रेम। कृष्ण के मन में यह प्रश्न हुआ, तब रुक्मिणी लिखती है, कृष्ण स्वाभाविक है, आपके मन में प्रश्न होगा कि हम और आप आज के पहले कभी नहीं मिले, फिर भी इतना प्रेम कि मैं आपके लिए जान देने के लिए तैयार, इसका कारण क्या है? तब रुक्मिणी अपने पत्र के प्रथम श्लोक में कहती है, हे कृष्ण, इसका एक ही कारण है। श्रुत्वा गुणान भुवन सुन दर्शुणवतां ते। क्या कहा? श्रुत्वा गुणान भुवन सुन सुंदर शृण्वतां ते। निर्वीश कर्ण विवरे हरतोंगतापम। निर्वीश कर्ण विवरे हरतोंगतापम। हे कृष्ण, कृष्ण मैंने आपको कभी देखा नहीं है, लेकिन हां, मैंने आपके बारे में श्रुत्वा सुना बहुत है। हे भुवन सुंदर, हे कृष्ण, श्रुत्वा गुणान, मैंने आपके गुणों को बहुत सुना है। हमारे राज्य में, हमारे दरबार में अक्सर नारद मुनि आते हैं, वेदव्यास मुनि आते हैं, असित, देवल, धौम्य, अनेकों ऋषि आते हैं, और उन ऋषियों के चरण कमलों में बैठकर कृष्ण मैंने आपकी कथा सुनी है। और आज आपकी कथा सुन सुनकर कृष्ण, मेरा मन पूर्ण रूप से आप में लग चुका है, मुझे आपसे प्रेम हो चुका है। सार यही है, पूरे समग्र मानव समाज को यह सीख लेनी चाहिए आज रुक्मिणी माता के जन्मदिन के अवसर में, कि रुक्मिणी जी को कृष्ण से प्रेम हुआ, उस प्रेम के चलते कृष्ण को पत्र लिखा, और पत्र को पढ़कर कृष्ण विदर्भ देश में आए और रुक्मिणी का हरण करके अपने धाम द्वारिका लेकर गए। और कृष्ण ने रुक्मिणी को स्वीकार कर लिया, अपनी पत्नी बना लिया। इसके पीछे कारण क्या? श्रुत्वा गुणान, रुक्मिणी ने कृष्ण के गुणों को सुना है, कृष्ण की कथा सुनी है। सार यही है, यदि हम और आप रुक्मिणी माता की तरह कृष्ण कथा सुनेंगे
तो इस कथा को सुनते सुनते एक दिन कृष्ण से प्रेम हो जाएगा और उस प्रेम के कारण कृष्ण जैसे रुक्मिणी का हाथ पकड़कर उन बड़े बड़े राजाओं के बीच में, रुक्मिणी बहुत सिक्योरिटी में थी, चेदी नरेश, विदर्भ नरेश, मगध नरेश, ये सब लोग खड़े थे अपनी लाखों की सेना को लेकर कि वो कालिया आएगा और रुक्मिणी को लेकर जाएगा, लेकिन जाने नहीं देना है। लेकिन सुखदेव जी कहते हैं जैसे वनराज केसरी सिंह नर शार्दुल, जैसे कोई केसरी सिंह हजारों सियारों के बीच में बिल्कुल प्रवेश करता है और अपने भोजन के भाग को लेकर निकल जाता है, वो सारे सियार हाउ हाउ करते रह जाते हैं, वैसे सारे सिपाही, सैनिक, राजा, महाराजा चिल्लाते रह गए और कृष्ण रूपी सिंह रुक्मिणी का हरण करके चला गया। हम और आप रुक्मिणी जी की तरह यदि कृष्ण कथा सुनेंगे तो मृत्यु के समय कृष्ण आएंगे और इस संसार से, यमराज यमदूतों के बीच में से कृष्ण हमारा भी उद्धार करके चले जाएंगे। रुक्मिणी माता के चरणों में, क्योंकि आज ऐसा कहा जाता है कि जिस दिन जिसका जन्मदिन होता है ना, बर्थडे होता है, उस दिन वे बहुत खुश होते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं। तो आज रुक्मिणी मैया तो प्रसन्न है, उनसे भी अधिक प्रसन्न श्याम सुंदर कृष्ण है। तो आज रुक्मिणी द्वारिकाधीश से हम प्रार्थना करें कि जैसे आपकी श्रवण करने में रुचि है, वैसे हमारी भी श्रवण में रुचि बढ़े और कृष्ण कथा सुन सुनकर कृष्ण के प्रति प्रेम हम आगे बढ़ाएं। भक्तों, हम सबका परम सौभाग्य है कि भगवत कृपा से, गुरु कृपा से आज उसी भागवत का आश्रय हमने लिया है और लगभग प्रतिदिन इस श्रीमद् भागवत का हम सब श्रवण कर रहे हैं। नरसिंह चतुर्दशी का पावन पर्व आ रहा है और भगवान नरसिंह देव की स्तुति अनेकों देवताओं के द्वारा की जा रही है। इसका श्रवण इस कथा के माध्यम से हम सब कर रहे हैं। अनेकों देवता धरती पर उतर चुके हैं। कल दाहिने बाजू थे, आज पीछे चले गए। ये सब देवता आगे पीछे घूम रहे हैं, भगवान नरसिंह देव की परिक्रमा कर रहे हैं, क्योंकि नरसिंह देव भगवान के सामने आने में हिम्मत नहीं हो रही है। इसलिए 1 बाय 1 एक के बाद एक देवता आते हैं। तो सबसे पहले ब्रह्मा जी आए हैं और ब्रह्मा जी निवेदन करते हैं, नतोऽस्म्यनन्ताय दूरन्त्यशक्त्ये विचित्रवीर्याय पवित्रकर्मणे विश्वस्य सर्ग स्थिति संयमान् गुणे स्वलीलया ददते व्ययात्मने। श्री ब्रह्मोवाच, श्री ब्रह्मा जी बोले। ब्रह्मा जी स्तुति करते हुए, कल हम सुन रहे थे, क्या कह रहे हैं? नतोस्म्य, नतो अस्मि। हे प्रभु, नतो नमस्कार, अस्मि कर रहा हूं। हे नरसिंहदेव भगवान, मैं आपको नमस्कार कर रहा हूं, मैं आपको प्रणाम कर रहा हूं। अच्छा, ब्रह्मा जी भगवान नरसिंह देव को प्रणाम क्यों कर रहे हैं? इसके 3 कारण। पहला कारण कल मैंने आपको बताया, ब्रह्मा जी, क्योंकि नमन नमन में फेर है, प्रणाम करने में अंतर होता है, कोई कुछ अलग भाव में, कोई कुछ अलग भाव में। लेकिन ब्रह्मा और ये सब देवता क्यों प्रणाम कर रहे हैं? तो पहला कारण, त्वम प्रसादयितुम नतोस्मि। श्रीपाद श्रीधर स्वामी,
प्रभु आपको प्रसन्न करने के लिए हम आपको प्रणाम कर रहे हैं, एक्सरसाइज करने के लिए नहीं। किसी ने कहा, किसी ने ये किया, उसने किया, देखा देखी नहीं। हम आपको प्रसन्न करने के लिए प्रणाम कर रहे हैं। आइए आज अब दूसरा कारण मैं आपको बताऊं। एक आचार्य ने अपनी टीका में बहुत सुंदर बात कही, आप देख सकते हैं। थोड़ा सा संस्कृत समझने का प्रयास कीजिए तो रसास्वादन होगा, आपको बड़ा आनंद आएगा। ब्रह्मा तावत स्व वत अवतरेण दुर्जयम अपि। ब्रह्मा जी भगवान नरसिंह देव को प्रणाम कर रहे हैं, क्यों? ब्रह्मा जी ने हिरण्यकशिपु को वरदान दिया था। ब्रह्मा तावत वदत, ब्रह्मा ने जो हिरण्यकशिपु को वरदान दिया था, वो वरदान कैसा था? दुर्जयम। उस वरदान को लांघना, उस वरदान को फेल करना दुर्जयी, मतलब वो इम्पॉसिबल था। याद है ना, ब्रह्मा जी ने ही वरदान दिया था ना। हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा को प्रसन्न किया और ब्रह्मा जी ने वरदान दिया, न ऊपर मरे, न नीचे मरे, न अंदर मरे, न बाहर मरे, न सूखे से मरे, न गीले से मरे, न दिन को मरे, न रात को मरे, न मनुष्य से मरे, न पशु से मरे। ऑलमोस्ट ब्रह्मा ने अमर होने का वरदान दे दिया था। ब्रह्मा जी के मन में भी था कि मैंने जो बंदे को वरदान दिया है, अब ये मरने वाला नहीं है। लेकिन ब्रह्मा जी ने आज देखा कि मैंने जिसको इतना बड़ा वरदान दिया था, लेकिन फिर भी दूसरी लाइन में दैत्यम अचिंत्य रूपेण निहतम, लेकिन भगवान नरसिंहदेव ने इस दैत्य को अचिंत्य रूपेण कुछ इस प्रकार से निहतम मार दिया जिसको हम सोच भी नहीं सकते। अचिंत्य रूपेण मतलब हमारे मन से परे भगवान ने जो रूप धारण किया, जो इसको मारने के लिए टेक्निक लगाई, अचिंत्य रूपेण। लेकिन इस असुर को वरदान तो मैंने ही दिया था। जैसे तैसे भगवान ने अचिंत्य रूप धारण करके इसे मार दिया। दृष्टवा अचिंत्य अनंत शक्तित्वेन, तब ब्रह्मा जी ने अपने आंखों से आज पहली बार भगवान की अचिंत्य शक्ति का दर्शन किया। नहीं तो ब्रह्मा जी ऑलमोस्ट समझ चुके थे कि ये मरने वाला नहीं है, लेकिन आज हिरण्याकशिपु को मरते हुए देखा तो तीसरी लाइन में दृष्टवा, ब्रह्मा जी ने अपने आंखों से देखा, अचिंत्य अनंत शक्तित्वेन, ये भगवान नरसिंहदेव अचिंत्य और अनंत शक्ति से भरे हुए हैं। देयरफॉर भगवंतम स्तोति नतो अस्मि इति ही। इसलिए ब्रह्मा जी भगवान नरसिंहदेव को नमस्कार कर रहे हैं कि भाई मैंने इतना बड़ा वरदान दिया था, लेकिन भगवान ने एक अद्भुत रूप धारण करके इस हिरण्यकशिपु का वध कर दिया। और ऐसे अद्भुत रूप धारण करने की ताकत अन्य किसी में नहीं है। इसलिए भगवंतम स्तोति नतोस्मि इति, इसलिए मैं नमस्कार। ये सारी टीका केवल पहले शब्द के ऊपर चल रही है, नतो अस्मि। तो उस नतो अस्मि के ऊपर इस प्रकार से कहा गया। अन्य एक आचार्य, दो कारण हो गए। पहला कारण क्या हुआ? प्रभु आपको प्रसन्न करने के लिए प्रणाम कर रहा हूं। दूसरा, एक तो मुझे थोड़ा सा गिल्टी फील हो रहा है कि इस असुर को मैंने वरदान दे दिया और इतना बड़ा वरदान दे दिया,
और साथ ही साथ आप इतने बड़े वरदान को भी फैल करके इसे मार दिया, इसलिए आपको मैं नमस्कार कर रहा हूं। और तीसरा कारण कि प्रभु मैं इसलिए नमस्कार कर रहा हूं क्योंकि आपकी लीला, आपकी इच्छा हमें समझ में ही नहीं आ रही है। आखिर आप करना क्या चाहते हो? अब देखो ब्रह्मा जी कहते हैं कि प्रभु आप जो है ना समझ में नहीं आता है, और जो समझ में नहीं आता है ना उसको प्रणाम ही करना ठीक है। देवी कुंती ने भी यही कहा था ना। देवी कुंती कहती हैं, नमस्ये पुरुषम त्वाद्यम ईश्वरम प्रकृते परम अलक्षम सर्वभूतानाम अंतर बहिर्वस्थितम। कृष्ण आप परम पुरुष हो, आप ईश्वर हो, आप अनंत हो, अंतर बहिर्वस्थितम अंदर बाहर सब जगह पर हो। लेकिन माया जवनी का चन्नम ज्ञादोक्षजम अव्ययम न लक्ष्य से मुड्ड दशा नटो नाट्य धरो यथा। लेकिन माया में फंसे हुए जीव आपको समझ नहीं पाते। जैसे रंगमंच पर कोई कलाकार ड्रेस्ड होकर आता है तो पहचानने वाले भी उसे पहचान नहीं पाते। ठीक उसी प्रकार इस पृथ्वी को रंगमंच बनाकर जब आप लीला करते हो तो इस दुनिया के लोग, पहचानने वाले लोग भी आपको पहचान नहीं पाते हैं। इस प्रकार और माया में फंसे हुए लोग तो आपको पहचान नहीं ही पाते हैं। लेकिन कृष्ण तथा परमहंसा नाम मुनि नाम अमल आत्म नाम भक्ति योग विदानार्थम कथम पश्चिम ही स्त्रिय। जो परमहंस सत असत का भेद जानते वो भी आपको नहीं जान पाते, तपस्वी आपको जान नहीं पाते, अमल आत्म नाम आपको नहीं जान पाते, तो कथम पश्चिम स्त्री, मेरे जैसी अबला नारी आपको कैसे समझ सकती हैं? देयरफॉर इसलिए हम लोग आपको समझ ही नहीं सकते, इसलिए कृष्णाय वासुदेवाय नमो नमः। इसलिए देवी कुंती ने जड़ी बरसा दी, आपको प्रणाम, आपको प्रणाम। कृष्णाय नमः, वासुदेवाय नमः, देवकी नंदनाय नमः, नंद गोप कुमाराय नमः, गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकज नाभाय, नमः पंकज मालिने, नमः पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजांग्रे, नमः 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 नमः। क्यों? क्योंकि कृष्ण आप समझ में नहीं आते हो। आज ब्रह्मा जी भगवान नरसिंह देव को स्तुति कर रहे हैं और प्रथम शब्द में कहते हैं नतोस्मि, नमस्कार कर रहा हूं। इसके दो कारण सुने। तीसरा कारण इसलिए नमस्कार क्योंकि प्रभु आपकी लीला समझ में नहीं आती है। एक, क्या समझ में नहीं आता है? तो पहला पॉइंट, आपकी थोड़ी भी कोई भक्ति करता है ना तो उस भक्त के जीवन से क्रोध दूर हो जाता है। क्रोध तो कामी लोग करते हैं, संसारी लोग, भौतिक लोग, जिसके मन में भौतिक कामना होती है उसी को क्रोध होता है। भजन करने वाले को कोई कामना नहीं होती, और जब कामना ही नहीं होती तो क्रोध काहे का? तो आपकी थोड़ी भी भक्ति करने वाले क्रोध नहीं करते, क्योंकि क्रोध का कारण क्या है मुझे बताइए आप। क्रोध का कारण है इच्छा। ठीक है, हमारे मन में इच्छा होती है और वो इच्छा पूर्ण न हो तो क्रोध, और इच्छा पूर्ण हो जाए तो लोभ। इच्छा पूर्ण होने से लोभ होता है और इच्छा पूर्ण न हो तो क्रोध। और इस दुनिया में ऐसे चार लोग, सनक, सनातन, सनंदन, ये जो सनत कुमार है, उसे दुनिया की और कोई इच्छा छोड़ो, कपड़ों की भी इच्छा नहीं, वो तो कपड़े भी नहीं पहनते हैं। ब्रह्मा जी के ये सनत कुमार कपड़े भी धारण नहीं करते, उसे और कोई खाने पीने अन्य कोई इच्छा तो छोड़ो, कपड़ों की भी इच्छा नहीं, दिगंबर अवस्था में रहते हैं। तो जब सनकादि को जीवन में इच्छा ही नहीं है तो क्रोध कहां से होगा? लेकिन ब्रह्मा जी कहते हैं, टीका में आप देख सकते हैं श्लोक में, कि सनकादिक परम शुद्ध भक्त है,
जिनको कपड़े पहनने की भी इच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी आप श्लोक में देखिए, सनकादिक कोप यसी ही, आपने सनकादिकों के द्वारा क्रोध करा दिया। अरे भाई, भक्त सनकादिक जैसे उच्च भक्तों को संसार की कोई कामना वासना नहीं, तो उनके मन में क्रोध, चलो ये समझ में आया। लेकिन क्रोध हुआ तो हुआ कहां? क्रोध हुआ वैकुंठ के दरवाजे पर क्रोध। तमाम विचार तो करो, अब तो गोटो वैकुंठ ना द्वारे थयो, आके हमें जशु जय विजय के हमें नहीं जवा दઈએ, नहीं हमें जशु हमें नहीं जवा दઈએ, जशु नहीं जवा, झगड़ो, एक दूसरे के साथ युद्ध शुरू हुआ। कहां? वैकुंठ के दरवाजे। अब वैकुंठ का अर्थ होता है जहां कुंठ न हो उसे वैकुंठ कहते हैं, जहां क्लेश न हो, जहां झगड़ा न हो उसे वैकुंठ कहते हैं। लेकिन वैकुंठ के द्वार पर झगड़ा हुआ, तो प्रभु आपने सनकादिकों को क्रोध कराया, वैकुंठ में झगड़ा करवाया। आपकी लीला कुछ समझ में नहीं आती है। आगे, स्वभक्तो भ्रंशयसी, दूसरी लाइन में एक और ब्रह्मा जी कहते हैं, ये सारे कारण मैं आपको बता रहा हूं, प्रणाम क्यों हो रहा है। प्रभु आपने गीता में कहा, कौनते ये प्रतिजानी ही नमे भक्ता प्रणश्यति। हे कुंती पुत्र अर्जुन, तुम प्रतिज्ञा कर लो कि कृष्ण के भक्तों का कभी विनाश नहीं होगा, कृष्ण अपने भक्तों का कभी विनाश नहीं होने देंगे। तो ये गीता में भगवान श्री कृष्ण की प्रतिज्ञा है कि मैं मेरे भक्तों का विनाश नहीं होने दूंगा। तो वैकुंठ के द्वार पर बेचारे 24 घंटा नौकरी करते हैं जय और विजय। क्या वे भगवान के डिवोटी नहीं है? वो भक्त नहीं है? गीता में एक और प्रतिज्ञा करते हैं, नमे भक्ता प्रणश्यति, मैं मेरे भक्तों का पतन नहीं होने दूंगा। और जय और विजय का पतन साक्षात आंखों से दिखा कि वैकुंठ से इस धरती पर नीचे आए, भगवान के पार्षद थे, असुर बन गए। प्रभु आपकी लीला कुछ समझ में नहीं आती है। चलो ये बात भी थोड़ी बहुत हम हजम करें, लेकिन गीता में और एक श्लोक आपने कहा, न तत् भासयते सूर्य न शशांक न पावक यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। आपने कितनी बड़ी बात कर दी भगवत गीता में कि मेरा वैकुंठ धाम कैसा है, जहां सूर्य की जरूरत नहीं, क्योंकि वैकुंठ में एक एक कण सूर्य है, अपने आप में प्रकाशित है। न शशांक न पावक। और वैकुंठ की महिमा क्या? यत गत्वा, वैकुंठ में जो गया न निवर्तन्ते, वो कभी वापस नहीं आएगा। तो प्रभु वैकुंठ में रहने वाला कभी धरती पर नहीं आता, तो आपने जय और विजय को तो धरती पर ला दिया है। और यहां लाकर हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, रावण, शिशुपाल आदि बना दिया। आपकी लीला समझ में नहीं आती। तो ये कहते हैं कि स्वभक्त, तो आपके भक्त थे जय विजय, भ्रंशयसी, उनको भ्रष्ट करा दिए, उनका पतन करा दिया आपने। आपकी लीला अद्भुत, समझ में नहीं आती। आगे, मुझे वरदान देना नहीं था इस पापी को, लेकिन आप मेरे परमात्मा के रूप में मेरे हृदय में बैठे और हिरण्यकशिपु को मया, दूसरी लाइन में, मया वरान दापियसी, मेरे द्वारा आपने वरदान दिला दिया। फिर आगे, दैत्य गृह भक्तराज आविर्भवसी। आपने भगवत गीता में क्या, पूरी गीता को यहां झूठ साबित कर दिया। आपने गीता में क्या कहा कि जो आदमी थोड़ी बहुत भक्ति करता है तो उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। यदि भक्ति अधूरी रह गई तो उसको क्या बेनिफिट मिलेगा? शुचिनाम श्रीमताम गेह योगो भ्रष्ट अभिजायते। जिसकी भक्ति अधूरी है उसको पवित्र परिवार में, धनी परिवार में, डिवोटी फैमिली में, भक्त परिवार में जन्म मिलेगा
ताकि वो वहां आसानी से भक्ति कर सकता है। तो प्रहलाद महाराज पूर्व जन्म में भगवान नरसिंह देव के उपासक थे, सेवक थे, भगवान नरसिंह देव की पूजा किए थे और उनकी मृत्यु हो गई। जब उनकी मृत्यु हो गई तो शुचिनाम श्रीमताम गेह होना चाहिए। प्रहलाद का जन्म किसी डिवोटी के घर पर होना चाहिए, लेकिन इसका जन्म कहां? दैत्य गृह भक्त राज आविर्भवसी। इतने बड़े भक्त को किसी असुर के घर पे जन्म करा दिया। प्रभु आपकी लीला समझ में नहीं आती है। इतना ही नहीं, चलो दैत्य के घर पर आपने भक्त का जन्म कराया, लेकिन उसी दैत्य के द्वारा भक्त को मारने का प्रयास करवाया। दैत्य न भक्तम जिंगासयसी, उस दैत्य के द्वारा आपने प्रहलाद को मारने का प्रयास कराया। चलो ये भी समझ में आया कि वो हिरण्यकशिपु दैत्य प्रहलाद को मारने का प्रयास किया, तो उस समय आप खंबा तोड़कर प्रकट हुए और भक्ष रक्षार्थम, अपने भक्त की रक्षा करने के लिए स्वयं एव आविर्भव सयसी, आप स्वयं ही प्रकट हो गए। सच कहूं तो तव विधित सम न को अपि वेत्ति, आपकी ये विधि, प्रभु आपकी ये इच्छा, आपके मन में क्या चल रहा है ये कोई नहीं जान सकता, इसलिए हम आपको प्रणाम करते हैं। तो भगवान के मन की इच्छा जो है वास्तव में कोई नहीं जान सकता। एक बार यमराज जी ने ऐसा ही प्रवचन अपने दूतों को किया, तो यमराज जी के दूत कहने लगे कि अरे धर्मराज, भगवान की इच्छा को कोई नहीं जानता। बोले कोई नहीं जानता। बोले कोई तो जानता होगा। तब यमराज जी ने बहुत सुंदर श्लोक कहा, अहम महेंद्रो निवृत्ति प्रचेता सोमोऽग्निरीश पवनो विरिञ्चः आदित्य विश्वे वसवोऽथ साध्या मरोद्गणारू द्रगणा ससीदा। बोले उस भगवान के बारे में कोई नहीं जानता। यमराज जी कहते हैं कि अहम, मैं तो जानता ही नहीं हूं। अहम, यमराज जी कहते हैं मैं नहीं जानता। महेंद्र, देवराज इंद्र भी नहीं जानता। निवृत्ति नहीं जानते। प्रचेता, वो 10 प्रचेता भी नहीं जानते। उस भगवान के बारे में सोम, चंद्रमा भी नहीं जानता, अग्नि भी नहीं जानता, ईश माने शिव जी भी नहीं जानते, पवन देवता भी उस भगवान के बारे में नहीं जानते, विरंची ब्रह्मा भी नहीं जानते, आदित्य 12 आदित्य है वो भी उस भगवान के बारे में उनकी इच्छा को नहीं जानते, वसवो वसु जो पितामह भीष्म थे, वसु भी उस भगवान के बारे में नहीं जानते, साध्या बड़े बड़े साध्य भी नहीं जानते, मरुदगणा रुद्रगणा सिद्धा ये कोई भगवान के बारे में नहीं जानता। अन्ये च ये विश्व सृजो मरेशा भृगवादयो स्पृष्ट रजस तमस्का। अन्य जितने भी विश्व सृजे, विश्व की सृष्टि करने वाले जितने भी देवता है या भृगु आदि ऋषि मुनि है, वो कोई भगवान की इच्छा के बारे में नहीं जानता। मुझे चौथी लाइन में जो है ना आपको कहना है, यमराज जी ने बहुत बड़ी बात कह दी कि ये सब कौन है? सत्व प्रधाना। ये जितना भी लिस्ट मैंने गिनाया वो सब साधारण लोग नहीं है, सत्व प्रधाना, जिसमें सत्व गुण प्रधान है, बड़े सात्विक है।
जब इतने बड़े बड़े सत्व प्रधान लोग भगवान की इच्छा को नहीं जान सकते हैं, तो किम ततोनिये, तो हम और आप जैसे रजोगुण और तमोगुण में फंसे हुए लोग भगवान की इच्छा को कैसे जान सकते हैं। इसलिए इनको प्रणाम ही किया जा सकता है, न तो अस्मि ही। सो इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया। लेकिन मुझे आपको एक बात यह कहनी है कि भगवान के बारे में तो हम जान ही नहीं सकते। भगवान के मन में क्या संकल्प हो रहा है, उनके मन में क्या इच्छा चल रही है, वो तो हम जान ही नहीं सकते। और गीता में दुखी होकर कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन मैं एक हूं, अर्जुन मैं अकेला हूं, लेकिन मैं अकेला होकर भी इस संसार के भूत भविष्य वर्तमान सबको जानता हूं। लेकिन दुनिया के सब लोग मिलकर भी मुझ एक कृष्ण के बारे में नहीं जान सकते। यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। सो भगवान के बारे में तो हम नहीं जान सकते, लेकिन भगवान के जो भक्त होते हैं ना, उस भक्त के बारे में जानना भी कठिन है। जैसे भगवान समझ में नहीं आते, आप पूरा लिस्ट बता सुने, जैसे भगवान को समझना कठिन है, बिल्कुल वैसे ही भगवान के भक्त को समझना भी कठिन है। और ये मैं नहीं कह रहा, श्री चैतन्य महाप्रभु वाराणसी काशी गंगा के तट पर श्री सनातन गोस्वामी से कहते हैं, जार चीते कृष्ण प्रेमा कर ये उदय। शब्द देखिए, जार चीते कृष्ण प्रेमा कर ये उदय, जार चीते कृष्ण प्रेमा कर ये उदय, तार वाक्य क्रिया मुद्रा विज्ञाना बुझय, तार वाक्य क्रिया मुद्रा विज्ञाना बुझय। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, जार चित्ते, जिनके चित्त में कृष्ण प्रेमा करय उदय, जिनके चित्त में कृष्ण प्रेम का उदय हो चुका है, मतलब जिनके चित्त में कृष्ण प्रेम प्रकट हो चुका है, जो कृष्ण की भक्ति करने लगा है, उस भक्त के वाक्य को, उस भक्त की क्रिया को, उस भक्त की मुद्रा को विज्ञ ना बुझाए। हम लोग नहीं जान सकते, नहीं समझ सकते। इसलिए साधु संतों की क्रिया मुद्रा को देखकर उनका अंदाजा कभी मत लगाइएगा। कभी कभी कोई संत, कोई साधु बाहर से हम और आप जैसे साधारण से दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर से छल छलाता हुआ कृष्ण प्रेम होता है। तो फिर दूसरा पक्ष भी है कि कुछ लोग बाहर से बड़ा साधु वेश, साधु रूप धारण करते हैं, लेकिन अंदर से खोखरे होते हैं। कुल मिलाकर कृष्ण के जो शुद्ध भक्त होते हैं, उनकी क्रिया मुद्रा, उनके वाक्य साधारण लोगों को समझ में नहीं आते। એટલે સંજયભાઈ, આપણે ત્યાં ગુજરાતીમાં એક જૂની કહેવત છે કે સંતોને માપવા ન જોઈએ, હું તમે સંતોને માપતા હોઈએ છે કે આ સંત આવા, આ ભક્ત આવા, ફલાણો આવા આવા। સંતોને માપવા ન જોઈએ, સંતોને પામવા જોઈએ। સંતોને માપવાનો પ્રયાસ ન કરીએ, સંતોને પામવાનો પ્રયાસ કરીએ। यदि नापने जाएंगे, कभी कभी क्या होता है ना, कोई चींटी
चींटी जैसे भक्त हाथी के बारे में कमेंट करते हैं। कभी कभी तो हंसी भी आती है, फलाने प्रभु को ऐसा करना चाहिए, फलाने भक्त को ऐसा कर, तेरी औकात ही क्या है? स्वयं चींटी होकर हाथी के ऊपर कमेंट करने की कोई औकात नहीं होती। कभी कभी हम लोग साधु संतों के ऊपर बड़ी कमेंट करते हैं। मैं तो कहता हूं यदि नहीं जानते तो मौन रहिए, लेकिन साधु संतों के ऊपर यूं ही कमेंट कर देना, कहीं सच्चा साधु निकल गया ना तो बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा, और उस अपराध के चलते कृष्ण प्रेम कृष्ण भक्ति खो देंगे। तो मैं इस पॉइंट पर कह रहा हूं कि ब्रह्मा जी इसलिए प्रार्थना कर रहे हैं क्योंकि उनको भगवान नरसिंह देव समझ में नहीं आ रहा है। तो इसी पॉइंट में मैंने कहा भगवान तो भगवान, उनके भक्त भी कहां समझ में आता है? भगवान के भक्तों को भी समझना, भागवत में भी कहा गया, आप श्लोक देख सकते हैं। श्रीमद् भागवत जी के प्रथम स्कंद का यह श्लोक है। सूत जी कहते हैं, धन्यास्ययम नव प्रेमा यस्य उन्मिलित चेतसी, जिनके हृदय में कृष्ण प्रेम प्रकट होता है ना, नव प्रेम, नया प्रेम, धन्यास्यम, वो धन्य हो जाता है। सबसे पहले तो वो आदमी धन्य है जिनके चित्त में, जिनके हृदय में कृष्ण प्रेम प्रकट होता है। लेकिन अनंत वीर्याणि अभिरप्स्य मुद्रा सुष्टु सुदुर्गमा, लेकिन जिनके हृदय में कृष्ण प्रेम प्रकट हुआ है, उनकी मुद्रा मतलब उनकी क्रिया सुष्टु रूप से दुर्गम हो जाती हैं, वो समझ में नहीं आती हैं। दुर्गम ही नहीं, यहां तो सुदुर्गमा, कृष्ण के भक्त को समझना सुदुर्गम, बहुत कठिन होता है, बहुत कठिन होता है। इसलिए भक्तों को समझने का प्रयास, मैं बारंबार कहूंगा, भक्त के वेश से, उनकी केवल भौतिक बाहरी क्रिया मुद्रा से अंदाजा मत लगाइए। उनको भगवान में कितनी श्रद्धा है, कितना अटूट विश्वास है, ईश्वर के लिए कितना सैक्रिफाइस किया है, वो अंदर ही अंदर भगवान के लिए कितना रोता है, ये बहुत बड़ी चीज होती है जो बाहर से समझ में नहीं आती। और हम कभी कभी ऐसे भक्तों का अपमान कर देते हैं, भक्ति में हमारा पतन हो जाता है। सो कुल मिलाकर ज्यादा नहीं, केवल इतना समझे, न तो अस्मि, ब्रह्मा जी कहते हैं भगवान नरसिंहदेव मैं आपको नमस्कार करता हूं क्योंकि आपको समझना कठिन है, आपने मेरे वरदान को तोड़कर इसे मार दिया, आप अनंत शक्ति वाले हैं। और तीसरा, आपको प्रसन्न करने के लिए मैं आपको नमस्कार करता हूं। तब मानो ब्रह्मा जी को हम लोग पूछे, आप लोगों की ओर से मैं पूछूं कि हे ब्रह्मा जी, आप किसको नमस्कार कर रहे हो? आपके सामने जो खड़े हैं, मतलब आप किसको नमस्कार कर रहे हो? तब ब्रह्मा जी भगवान नरसिंह देव को 3 संबोधन देते हैं इस श्लोक में। ब्रह्मा जी भगवान नरसिंह देव को अनंत कहते हैं, पहले श्लोक में से खोज लीजिए। दूसरा ही शब्द है नमः, नमस्ते अनंत, तो भगवान नरसिंह देव का एक नाम है अनंत। फिर दूसरा संबोधन इस श्लोक के अंत में, नीचे दूसरी लाइन के अंत में क्या लिखा? अव्यय, ये दूसरा संबोधन। और तीसरा अव्यय के बाद आत्मने। तो ब्रह्मा जी आप किसको नमस्कार कर रहे हो? तो ब्रह्मा जी कहते मैं अनंताय, अनंत को नमस्कार करता हूं, अव्ययी को नमस्कार करता हूं, आत्मने को नमस्कार करता हूं। तो आइए इस 3 संबोधन को हम समझे कि ब्रह्मा जी भगवान नरसिंह देव को यहां पर अनंत क्यों कहते हैं। भगवान अनंत है, यह अनंत शब्द हमने बहुत बार सुना होगा, लेकिन अनंत क्यों है? तो श्रीपाद श्रीधर स्वामी की शरण में यदि हम चलें, यहां तो अनंताय, देखो दिमाग की खिड़की यहां से खुलती है।
कि भगवान नरसिंह देव को अनंत कहा गया, और भगवान विष्णु सहस्त्र नाम में भी एक नाम है अनंत। अनंत क्यों? तो कहते हैं देश काल वस्तु परिच्छेद परिच्छेद अहिताय रहिताय इति अनंतः। जो देश काल और वस्तु के परिच्छेद से रहित है, इसलिए भगवान नरसिंह देव भगवान कृष्ण विष्णु को अनंत कहते हैं। अब इसे मुझे तो समझ में आ गया, लेकिन आपके लिए और मुझे 5-10 मिनट इसका भी अनुवाद करना पड़ेगा। तो अनंत को ऊपर समझाया गया। अनंताय का अर्थ है देश काल वस्तु परिच्छेद रहिताय। इसका अर्थ यह होता है कि भगवान को अनंत इसलिए कहते हैं क्योंकि भगवान कृष्ण विष्णु नरसिंहदेव भगवान किसी भी देश की सीमा में बंधे हुए नहीं है। भगवान को किसी भी देश की सीमा में बांधा नहीं जा सकता। क्या लिखा? देश परिच्छेद रहिताय, माने किसी भी देश के द्वारा किसी भी देश की सीमा में भगवान को बांधा नहीं जा सकता। दूसरे शब्दों में भगवान सभी देश में सभी काल में रहते हैं। कोई ऐसा दावा नहीं कर सकता कि भगवान नरसिंहदेव केवल भारत में है या केवल यूरोप में है, केवल अमेरिका में है। नहीं, अनंत। अनंत माने जिसका अंत नहीं है। देश जिसको अंत नहीं कर सकता, वो सभी देश में रहते हैं। एक। दूसरा, काल। भगवान को किसी काल से बांधा नहीं जा सकता। भगवान को किसी काल की सीमा में रखा नहीं जा सकता। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि भगवान पहले थे अभी नहीं है, आज है लेकिन भविष्य में नहीं रहेंगे। ये काल की सीमा से रहित है, इसलिए इसे अनंत कहते हैं। हमारा क्या है ना, हमारे एक देश में एक ही जगह पर रह सकते हैं, और एक देश में एक जगह पर भी क्या रहते हैं, शरीर वहां रहता है, मन कहीं और रहता है। लेकिन भगवान एक साथ सब जगह पर रहते हैं और सभी समय में रहते हैं। और तीसरा है वस्तु। भगवान को किसी वस्तु की सीमा में बांधा नहीं जा सकता, वो सभी वस्तु में एक साथ रहते हैं। इसलिए भगवान को यहां पर अनंत कहा गया है। नमः अनंताय। इनका सब कुछ अनंत है। इनके गुण अनंत, इनका रूप अनंत, इनकी लीला अनंत, इनकी कथा अनंत, इनके पराक्रम अनंत। इसलिए भगवान को यहां पर अनंत कहा गया है। भगवान नरसिंहदेव को दूसरा संबोधन देते हैं, जैसे मैंने आपको गिनाया नीचे, अव्ययः। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे प्रभु आप अव्ययी हो। अव्यय माने अविनाशी हो, और आप अविनाशी हो, इसलिए मैं आपको नमस्कार करता हूं। अव्ययी। अव्यय के विषय में आचार्य ने बहुत सुंदर कहा। वो प्रश्न उठाते हैं कि एवं जगत उपादान निमित्तत्वे तस्य विकारित्वम स्यात् आदि शंकया। भगवान के द्वारा यह संसार प्रकट हुआ। कहां से हुआ? मैं आपको पूछूं, ये ब्रह्मांड, ये संसार कहां से प्रकट हुआ? ये जो संस्कृत में आपको हिंदी में समझा, एवं जगत उपादान निमित्तत्वे। ये जगत का उपादान कारण भगवान है, तो ये जगत भगवान के शरीर से प्रकट हुआ। इस दुनिया में मान लो कोई माता है और वे माता अपने शरीर से किसी बालक को जन्म देती है, तो जन्म देते ही माता की जवानी खत्म हो जाती है। वे जवानी से वे फिर मां बन जाती, उनकी एनर्जी भी कुछ कम हो जाती है। इस संसार में भौतिक जगत में ऐसा गुण है कि कोई वस्तु हम अंदर से निकाल दे तो वह शक्ति, वह स्टेमिना, वह घट जाता है। तो यहां पर शंका हो सकती है
कि भगवान से ये संसार प्रकट हुआ तो भगवान का कुछ घट गया होगा। सुदामा को इतना धन दे दिया तो कृष्ण के पास कुछ घट गया होगा। भगवान दुनिया के लोगों को इतना इतना देते रहते हैं तो उनके पास घट गया होगा। यदि ऐसी शंका होती है तो श्रीधर स्वामी कहते हैं, यदि ऐसी शंका होती है तो उस शंका का समाधान करने के लिए ब्रह्मा जी कहते हैं अव्ययः। भगवान कैसे हैं? अव्ययी, जिनका कभी व्यय नहीं होता। स्वयं भगवान का व्यय नहीं होता और स्वयं भगवान की जो संपत्ति है, सामर्थ्य है, उनका भी व्यय नहीं होता। और इस बात को समझने के लिए उपनिषद का प्रसिद्ध श्लोक पूर्णमद पूर्णमिदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इस श्लोक का अर्थ बहुत सुंदर है। अव्यय, अव्यय की डेफिनेशन है ये। ब्रह्मा जी भगवान नरसिंह देव को अव्यय कहते हैं तो उसकी डेफिनेशन ये है कि ओम पूर्णमदः, भगवान कैसे हैं? पूर्ण है। पूर्णमिदः, उनका सब कुछ पूर्ण है। पूर्णात्, उस पूर्ण भगवान से पूर्णम उदच्यते, उस पूर्ण भगवान से पूर्ण ही निकलता है। और पूर्णस्य पूर्णम आदाय, उस पूर्ण भगवान से यदि पूर्ण हम ले लेते हैं, उस पूर्ण को निकाल देते हैं, तो जो अवशेष बचता है पूर्णम एव अवशिष्यते, तो जो निकला है वो भी पूर्ण है, जो बचा है वो भी पूर्ण है। बहुत बड़ी बात उपनिषद ने कर दी। भगवान पूर्ण है, उस पूर्ण से यदि पूर्ण को निकाल दो तो जो निकाला है वो भी पूर्ण होगा, जो बचा है वो भी पूर्ण होगा। देयरफॉर, इसलिए नीचे ब्रह्मा जी भगवान नरसिंह देव को अव्ययी कहते हैं कि हे प्रभु, आपका कभी व्यय, आपसे कितना हो निकल जाए, आप कितना भी ब्रह्मांड संसार बना दो, आप कितना ही धन संपत्ति कुछ भी लोगों को दे दो, लेकिन अव्यय, आप अव्यय हो, आपका कुछ घटता नहीं है, आप वैसे के वैसे बने रहते हो। किसको प्रणाम कर रहे हो? तब तीसरा पॉइंट कहते हैं आत्मने। आत्मने, परमात्मने। इस संसार में सभी जीवों के हृदय में जो परमात्मा के रूप में बैठे हैं, उस भगवान को मैं प्रणाम करता हूं। अर्थात इस शरीर को चलाने वाली है आत्मा। आत्मा निकल जाए, शरीर खत्म। लेकिन प्रश्न हो सकता है ना, आत्मा को चलाने वाला कौन? तब ब्रह्मा जी श्लोक के अंत में क्या कहते हैं? आत्मा की भी आत्मा वह भगवान नरसिंह देव, भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण। आत्मने। सो प्रभु, आप सभी जीवों की आत्मा हो, सभी आत्मा को की भी आत्मा हो, आप स्वयं परमात्मा हो। मानो ब्रह्मा जी को पूछा जाए कथम भूतम परमात्मने, कथम भूतम अनंताय, ये अनंत भगवान परमात्मा, ये अव्ययी, ये भगवान नरसिंह देव कैसे हैं? तब इस श्लोक में ब्रह्मा जी भगवान नरसिंह देव की 4 विशेषता बताते हैं। सबसे पहली विशेषता, नमो 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 नमस्य अनंताय दुरंत्य शक्ति है। भगवान नरसिंह देव की 4 विशेषता में पहली विशेषता है दुरंत शक्ति। दुरंत शक्ति। अब देखो, बहुत सारी बातें हैं, यदि आप थोड़ा दिमाग खुला रखो ना तो मैं बहुत कुछ भरना चाहता हूं, लेकिन फिर थोड़ा सा बैलेंस होना चाहिए। अब देखो, दुरंत शक्ति, अब अनंत, अनंताय के बाद दूसरा शब्द है दुरंत शक्ति। तब श्रीधर स्वामी कहते हैं कि अनंत का कारण क्या है? भगवान को अनंत कहते हैं,
उस भगवान के अनंत होने का कारण क्या है? दुरंत शक्ति। यह दुरंत शक्ति भगवान के अनंत होने का कारण है। इसका अर्थ क्या हुआ? यदि भगवान में दुरंत शक्ति न हो तो भगवान अनंत नहीं कहे जाएंगे। भगवान अनंत इसलिए है क्योंकि उनमें दुरंत शक्ति है। अब दुरंत शक्ति का अर्थ क्या हुआ? तब श्रीधर स्वामी के पास जाना पड़ेगा। तो बहुत सुंदर आचार्य गण कहते हैं दुरंता। भगवान नरसिंहदेव की 4 विशेषता में पहली विशेषता दुरंत शक्ति। तो दुरंता दुर्गेया। दुर्गेया शक्त्यो यस्य तस्मै। जिनके अंदर ऐसी शक्ति हो जो शक्ति दुर्गेय, माने उसे समझना मुश्किल, उसे हासिल करना मुश्किल, दोनों। जिस शक्ति को समझना मुश्किल है और जिस शक्ति को हासिल करना मुश्किल है, ऐसी शक्ति जिसमें है उसको दुरंत शक्ति कहा जाता है। और ऐसे दुरंत शक्ति जिनमें है उस भगवान नरसिंहदेव को नतोस्मि, मैं नमस्कार करता हूं। और ये तो समझ में ही आती है, भगवान नरसिंहदेव में दुरंत शक्ति है। हिरण्यकश्यपु जैसे आदमी को फाड़ डाला। हिरण्यकश्यपु जो तीनों लोक में उत्पात करके बैठा था, ऐसे हिरण्यकश्यपु का वध कर दिया। ओके, तो भगवान में दुरंत शक्ति है। अब इस दुरंत शक्ति का कारण क्या है? भगवान में ये दुरंत शक्ति है, इसका कारण क्या है? तब आगे ब्रह्मा जी नरसिंहदेव भगवान की दूसरी विशेषता कहते हैं, इसका कारण है विचित्र वीर्याय। भगवान नरसिंहदेव के वीर्य पराक्रम विचित्र है। विचित्र माने अलौकिक। भगवान नरसिंहदेव अलौकिक लीला करने वाले, इनकी लीला, इनके पराक्रम अलौकिक है। तब एक आचार्य ने बहुत सुंदर प्रश्न उठाया। जब इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने कहा कि विचित्र वीर्याय, भगवान नरसिंहदेव की लीला विचित्र है, लेकिन आचार्य तुरंत बीच में घुस गए। बोले पहले मुझे इस प्रश्न का जवाब चाहिए कि ननु माने प्रश्न पूछते हैं, आप्त काम, भगवान आप्त काम समझते ना? देखिए, इन बड़ी बड़ी बातों को समझने के लिए ये छोटी छोटी बातें पहले से पता होनी चाहिए। आप्त काम माने एक होता है मुक्त काम। मुक्त काम माने जीवन में कामना है, लेकिन साधना भक्ति करते करते कामना से मुक्त हो गए, उसे कहते हैं मुक्त काम। मतलब जीवन में कामना है, लेकिन मेहनत करके साधना भक्ति करके उस कामना से मुक्त हो गए, तो हो गए मुक्त काम। लेकिन दूसरा होता है आप्त काम। आप्त काम माने पहले से ही कामना जिसमें है ही नहीं। ऐसा नहीं कामना थी और निकाल दी, ऑलरेडी पहले से मैन्युफैक्चर जब से हुआ तब से ही कामना नहीं है, उसे कहते हैं आप्त काम। और भगवान कैसे हैं? आप्त काम। भगवान को किसी भी प्रकार की कामना नहीं है। तो भगवान नरसिंहदेव के विषय में कहते हैं कि ननु आप्त कामस्येव लीला अपि किम अर्थ है। जब बंदा आप्त काम है तो उसको ऊपर से नीचे आना और यहां आकर लीला करने की क्या जरूरत है? जैसे हम लोग रोज सुबह उठकर लीला करते हैं ना, ऑफिस में जाने की लीला, पैसे कमाने की लीला, शादी करने की लीला। हम जो कर्म करते हैं, हम जो करते हैं वो कर्म भगवान करे, वो लीला। ठीक है, भगवान के कर्म को कर्म नहीं कहते, लीला कहते हैं। लेकिन उनके जो कर्म है वो लीला है। तो लीला क्यों करे? आप्त कामस्य का लीला, वो लीला क्यों करेंगे? लीला तो वो करते हैं सुबह उठकर ऑफिस यहां वहां जाना, मेहनत करना, उसके लिए है जिसको कुछ कामना है। जब कामना ही मैन्युफैक्चर से ही कामना नहीं है, तो बंदे को लीला करने की, कर्म करने की क्या जरूरत है?
ये किस पॉइंट पर कहा जाए? विचित्र वीर्याय। भगवान नरसिंह देव की लीला विचित्र है, लेकिन लीला ही क्यों करते हैं? लीला तो कामना होगी, उसको पूर्ण करने में करनी पड़ेगी। जब कामना ही नहीं है तो लीला क्यों? अद्भुत जवाब दिया जा रहा है। देखिए तीसरी लाइन में बोले किम अर्थ इति आशंके। यदि आप लोगों के मन में ऐसा प्रश्न हो कि भगवान आप्त काम है फिर भी लीला करते हैं, क्यों? उसको लीला करने की कोई जरूरत नहीं है। तीसरी लाइन पढ़िए, लेकिन भगवान लीला करते हैं क्यों? क्योंकि बहुकाल, बहुत काल से संसार श्रमित जीवानाम, इस संसार में अनेकों जीव श्रम कर रहे हैं। बहुकाल, बहुत काल से संसार में श्रमित जीवानाम, अनेक प्रकार के जीव श्रम, बेचारे परिश्रम कर रहे, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी दुखी के दुखी रात दिन चक्कर काट रहे हैं। लेकिन ऐसे दुखी जीवों को, चौथी लाइन में, कृतार्थता अर्थ, ऐसे संसार के दुखी जीवों को कृतार्थ करने के लिए अभिप्रेत्याह भगवान इस धरती पर आकर लीला करते हैं। विचित्र वीर्याय। और भगवान ऐसी विचित्र लीला करते हैं। वो लीला कैसी है? तब आगे कहते हैं ब्रह्मा जी, आगे आप श्लोक में देख सकते हैं, विचित्र वीर्य, भगवान की विचित्र लीला कैसी है? तो कहते हैं पवित्र कर्मेण, पवित्र करने वाली। उस भगवान जब धरती पर आते हैं और वो लीला करते हैं, और इस लीला को जब हम सुनते हैं तो वह लीला हमें पवित्र कर देती है। पवित्र कर्मणे। अब इस शब्द पर हम जब शुरू में, क्योंकि हमारी भारत की संस्कृति तो विघ्न को हरना, ये तो गजानन गणपति महाराज करते हैं प्रायः। और शुरू में जब हम छोटे थे तो भगवान नरसिंह देव का जब देखते थे फाड़ने वाले, और खून टपक रहा है, गले में हिरण्याकश्यप की हाथ है, तो प्रायः लोगों के मन में होता है ये कैसा विचित्र है भगवान का अवतार, ये खून खराबा। ऐसी छवि लोग अपने घर पर रखना भी पसंद नहीं करते जिसको ज्ञान नहीं है। लेकिन ब्रह्मा जी आज सर्टिफाइड कर रहे हैं कि यद्यपि भगवान नरसिंह देव ने हिरण्याकश्यप की छाती को फाड़ा है, यद्यपि भगवान नरसिंह देव ने के ऊपर हिरण्याकश्यप का खून लगा हुआ है, यद्यपि भगवान नरसिंह देव हिरण्याकश्यप के आंतर को अपने गले में हार के रूप में धारण किए हैं, तथापि पवित्र कर्मणे, फिर भी भगवान नरसिंह देव का ये कर्म परम पवित्र है। इसे हम भौतिक जगत के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। ये रूप, ये स्वरूप, ये खून खराबा, ये मारकाट, पवित्र कर्मण है। ये भगवान नरसिंह देव का कर्म परम पवित्र है, परम पवित्र है। दृष्टांत दे रहा हूं लेकिन थोड़ा छोटा पड़ेगा इनके सामने, लेकिन क्योंकि हम छोटे हैं तो समझ में आ जाएगा। सदियों से गंगा नदी बह रही है, युग युग से मां गंगा का जल बह रहा है। उस गंगा में अनेकों गटर का पानी मिलता है, अनेकों कचरा मिलता है, अनेकों नाले आते हैं, लेकिन फिर भी गंगा का जल अपवित्र नहीं होता। इवन उसमें जो गंदगी आती है वो पवित्र हो जाती है। ठीक उसी प्रकार इस दुनिया का कोई आदमी, कोई वस्तु, कोई व्यक्ति जब भगवान के संपर्क में आती है तो अपवित्र होकर भी वो परम पवित्र हो जाती है। क्यों? क्योंकि भगवत गीता में अर्जुन ने कहा परब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान। हे कृष्ण, इस संसार में परम पवित्र यदि कोई है तो वो आप है। और ऐसे, और ये मैं नहीं कहता, आहूत त्वाम ऋषय सर्वे देवर्षि नारद तथा असित देवल व्यास स्वयं चैव ब्रवीषि में। ये पूरे साधुओं की जमात का यह निर्णय है
कि आप परम पवित्र हो, और ऐसे परम पवित्र भगवान के संपर्क में जो भी आया वो पवित्र हो जाता है। सो पवित्र कर्म है। ठीक है, इस पॉइंट पर कथा चल रही है, पवित्र कर्मण है। अच्छा, दूसरी दृष्टि से भगवान का ये कर्म कैसे पवित्र है? भगवान नरसिंहदेव ने हिरण्यकश्यपु को मारा, तो हिरण्यकश्यपु को मारकर उसका एक जन्म कम कर दिया, मतलब वैकुंठ की ओर आगे बढ़ाया। पुनः आएंगे राम के रूप में तो रावण, ये हिरण्यकश्यपु रावण बनेगा, उसे मारकर 2 जन्म कम कर दिया, और फिर शिशुपाल के रूप में आएगा, उसे मारकर 3 जन्म खत्म और वैकुंठ। माने भगवान का हिरण्यकश्यपु को मारना पवित्र है। यदि हिरण्यकश्यपु को मारकर नरक में भेजे होते तो थोड़ा डाउटफुल केस था, लेकिन हिरण्यकश्यपु को मारा और वैकुंठ की ओर गति कराई, इसलिए यह कर्म पवित्र है। ओके, अब एक आचार्य पवित्र कर्म की व्याख्या करते हैं। पवित्र कर्म का अर्थ क्या है? पवित्राणि। देखिए, भगवान नरसिंहदेव के कर्म पवित्र है, उनकी लीला, उनकी कथा पवित्र है। इसका मतलब क्या है? पवित्राणि, पवित्र का अर्थ क्या है? अविद्या आदि दोष निवर्तकानि। हमारे जीवन में अविद्या इत्यादि जितने भी दोष है, वे सारे दोष को निवर्तित कर देती है। कर्माणि, ऐसे कर्म जिसके है उसको पवित्र कर्म कहा जाता है। इसका अर्थ क्या हुआ? भगवान नरसिंहदेव की कथा सुनने से हमारे जीवन में जितने भी अविद्या रूपी दोष हैं, वे सारे दोष खत्म हो जाते हैं। और श्रीधर स्वामी ने बहुत सुंदर कहा, ये हमारे लायक है। पवित्राणि, भगवान नरसिंहदेव के कर्म पवित्र है, पवित्र कर्मणे। तो श्रीधर स्वामी क्या कहते हैं? पवित्राणि श्रवण मात्रेण शोधकानि कर्माणि यस्य। भगवान नरसिंहदेव को पवित्र कर्मणे कहा गया। क्यों? क्योंकि श्रवण, कुछ नहीं करना है, केवल भगवान नरसिंहदेव की कथा का श्रवण करो। श्रवण मात्रेण शोधकानि, शोधकानि माने पवित्र करने वाला, शुद्ध करने वाला। इस दुनिया में बड़े बड़े साधु महात्मा पवित्र शुद्ध होने के लिए कितना तप करते हैं, कितना भूखा रहते हैं, सिर नीचे पांव ऊपर कितना योगा करते हैं, लेकिन फिर भी मेल नहीं पड़ता। लेकिन यहां पर घर बैठकर, अपने कंफर्ट जोन में बैठकर आराम से श्री नरसिंहदेव भगवान की कथा सुनो। और अर्थ तो देखो, श्रवण मात्रेण, मात्र का अर्थ है और कुछ करने की जरूरत नहीं। श्रवण मात्रेण शोधकानि, भगवान नरसिंहदेव की ये कथा, ये लीला श्रवण मात्र से हमें शुद्ध करने वाली है। सो इस प्रकार से। अच्छा, ब्रह्मा जी को पूछा जाए, थोड़ा सा हम पूछते हैं कि भाई तो नहीं है, देवता है। सो हे ब्रह्मा जी, भगवान नरसिंहदेव के कर्म पवित्र है, विचित्र वीर्याणि पवित्र कर्माणि, समझ में आ गया। लेकिन उन्होंने पवित्र कर्म क्या किया? हिरण्यकश्यपु का वध कर दिया। ये हिरण्यकश्यपु का वध करने के अलावा और कोई, इनका कोई पवित्र कर्म है? हिरण्यकश्यपु का वध किया, ये तो पवित्र कर्म समझ में आया, वो तो हम अभी रोज गाएंगे, उनकी आरती पूजा करेंगे। लेकिन इसके अलावा और कुछ है तो बता दीजिए। तब ब्रह्मा जी दूसरी लाइन में कहते हैं, विश्वस्य सर्ग स्थिति संयमान गुणे, विश्वस्य सर्ग स्थिति संयमान गुणे,
स्वलीलया ददते व्ययात्मने, स्वलीलया ददते व्ययात्मने। विश्वस्य सर्ग स्थिति संयमान गुण है। और भगवान का और पवित्र कर्म कौन सा है? तो अन्वयी के अनुसार यदि मैं आपको कहूं ना, तो गुणे, गुणे माने सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। गुणे है प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा विश्वस्य, इदम विश्वस्य, ये जो विश्व है, ये जो जगत है, उस जगत का सर्ग, स्थिति और संयमान। और भगवान क्या करते हैं? गुण है, सत्व गुण से संसार का सर्जन करते हैं, सॉरी, रजोगुण से संसार का सर्जन करते हैं, सत्व गुण से, गुण शब्द को मैं कह रहा हूं, गुण, और रजोगुण से संसार का सर्जन करते हैं, सत्व गुण से संसार का पालन करते हैं, और तमोगुण से इस संसार का प्रलय करते हैं। तो स्वलीलया विश्वस्य सर्ग स्थिति संयमानः गुणे। और कैसे? स्वलीलया, अपनी लीला से, मतलब कोई जोर जबरदस्ती ऐसा नहीं। हमको तो एक पत्नी 2 बच्चे का भरण पोषण करने में दम निकल जाता है, ठीक से कथा सुनने का समय भी नहीं निकाल पाते हैं? लेकिन धन्य है भगवान, लीला मतलब खेल खेल में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड का सर्जन करते हैं, पालन करते हैं और प्रलय करते हैं। लेकिन अब अंतिम शब्द है ब्रह्मा जी की स्तुति का, मैं अंतिम शब्द आपको समझाने जा रहा हूं कि स्वलीलया, ये सब कुछ, ये सारी लीला भगवान करते हैं। कैसे करते हैं? संदधते, ये शब्द को पकड़िए। भगवान की लीला कैसी है? संदधते। संदधते का अर्थ क्या है? संदधते माने सम्यक कुर्वते। भगवान नरसिंहदेव, भगवान विष्णु, कृष्ण, राम, ये जो भी लीला करते हैं, वो लीला कैसे करते हैं? संदधते, सम्यक। सम्यक माने माफक, माने क्या कहेंगे हिंदी में? यथा उचित, जैसे होनी चाहिए, जेन्युइनली यथा उचित लीला करते हैं। ओके, समझ में आ गया? ब्रह्मा जी ने कहा मूल कि संद, आप लीला करते हो, और आपकी लीला भी कैसी? संद, यथा उचित, जेन्युइनली, मतलब सम्यक, है ना, जैसे होनी चाहिए। लेकिन यहां मेरा प्रश्न है, यहां मैं ब्रह्मा जी को नड़ जाऊं, मैं ब्रह्मा जी ने टक्कर लऊ छू हवे। मेरा दावा ऐसा है कि भगवान की लीला सम्यक नहीं है। ब्रह्मा जी ने तो कहा सम्यक है, समतोल है। भगवान, सम शब्द आया ना यहां पर, कि भाई भगवान सम है। और गीता में भी कृष्ण ने कहा समो अहम सर्वभूतेषु, मैं जो भी लीला करूं, जो भी कार्य करूं, मैं सम रहता हूं, तटस्थ रहता हूं। रामायण में भी राम जी ने कहा सब मम प्रिय मम सब उपजाया, सब पर मोर बराबर दाया। सब मेरे प्रिय है, सब लोग मेरे ही जन है, तो मैं सबके प्रति सम होकर सबसे समान प्रेम करता हूं। ठीक है, ये ब्रह्मा जी ने क्या कहा? संदधे। उसका अर्थ क्या हुआ? सम्यक। सम्यक माने सम रहकर, समान रहकर। समझ रहे ना आप? भगवान लीला करते हैं। अब सुनिए, मेरा दावा क्या है? भगवान सम नहीं है। मैं आपको दृष्टांत की झड़ी बरसा दूं, लेकिन 2-3 क्योंकि समय हो चुका है। पहला, राम जी ने बाली का वध किया, क्या राम जी उसमें सम थे? मुझे बताइए। बेचारे बाली ने राम का क्या बिगाड़ा था? बाली ने राम का क्या बिगाड़ा था? चलो, फिर भी पेड़ के पीछे छिप कर, क्षत्रिय का बच्चा होकर, क्षत्रिय कुल में जन, रघुकुल रीत जो निभाते हैं, वो कहीं छिप कर बाली को मार देना, सुग्रीव का पक्ष लेना और बाली को बिल्कुल छिप छिप कर मार देना, ये सम है? यहां तो ब्रह्मा जी कहते संदधे, सम्यक कुर्वते। भगवान तो सब सम्यक करते हैं।
लेकिन सुग्रीव का पक्ष लेकर बाली को मार देना, यह कहां का सम्यक? ओके, दुर्योधन ने कृष्ण का कुछ बिगाड़ा था? आप मुझे एक बताइए, दुर्योधन ने कृष्ण को कभी कुछ बिगाड़ा हो? लेकिन कृष्ण ने पूरी दुर्योधन की सेना को मरवा दिया, दुर्योधन को खत्म करवा दिया। पांडवों का पक्ष लिया, दुर्योधन को हरा दिया। फिर पद्म पुराण, विष्णु पुराण में चले तो जलंधर ने भगवान विष्णु का क्या बिगाड़ा था? बेचारी वृंदा ने क्या बिगाड़ा था? वृंदा का पतिव्रता धर्म तुड़वा दिया जलंधर का। देवताओं का पक्ष लेकर इनको मरवा दिया। वहां सुग्रीव का पक्ष लेकर बाली को मरा दिया। वहां पांडव का पक्ष लेकर बेचारे दुर्योधन को मरा दिया। कहां से सम है ये? सम तो दिखाई नहीं देते। अच्छा, एक इतिहास में आपके बीच में कहूं, समुद्र मंथन का ये प्रसंग है जिसका ये श्लोक आपके सामने है। ये सम शब्द पर चल रहा है। समुद्र मंथन के अंत में श्री सुखदेव गोस्वामी पूरे प्रसंग का सार बताते हैं। कहते हैं एवं माने पूरी समुद्र मंथन की लीला, जो आप लोग जानते हैं कि भगवान विष्णु ने देवताओं को प्रेरित किया। फिर भगवान विष्णु कछुए का अवतार लेकर नीचे बैठे पर्वतों पर, फिर अजित अवतार लिए, फिर उसी भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार, कितने कितने अवतार लिए। तो एवं सूर असुर गणा, देवताओं ने और असुरों ने इस प्रकार से समुद्र मंथन किया। फिर क्या है? समदेश काल, देव और दानव समुद्र मंथन किए तो समुद्र मंथन में समान था। क्या समान था? देश। जिस स्थान पर देवता खड़े थे उसी स्थान पर असुर खड़े थे। जिस समय में देवताओं ने समुद्र मंथन किया उसी समय में असुरों ने समुद्र मंथन किया। दूसरी लाइन में हेतु, जिस हेतु से देवताओं ने समुद्र मंथन किया उसी हेतु से असुरों ने समुद्र मंथन किया। अर्थ, जितना अर्थ मतलब जितना इन्वेस्टमेंट देवताओं ने किया उतना ही इन्वेस्टमेंट असुरों ने किया। कर्म, जितना बल देवताओं ने लगाया उतना ही बल असुरों ने लगाया। मतय, जितनी बुद्धि देवताओं ने लगाई उतनी बुद्धि असुरों ने लगाई। देवता और असुरों ने दोनों बराबर समुद्र मंथन किया था, लेकिन दूसरी लाइन में फले विकल्पा, लेकिन उसका फल कैसा था? विकल्प, दोनों का भिन्न। अरे भाई, दोनों मेहनत कर रहे हैं, एक ही देश, एक ही समय, एक ही काल, एक इन्वेस्टमेंट, एक कर्म, एक बुद्धि, सब समान है, तो दोनों को फल भी समान मिलना चाहिए। लेकिन दोनों को फल विकल्प अलग अलग मिले। क्या अलग मिला? तो तत्र अमृतम सुरगणा फलम अंजसापु, उस समुद्र मंथन से जो अमृत निकला वो अमृत केवल देवताओं को मिला, असुरों को नहीं मिला, है ना। संसार में वैसे ब्रह्मा जी ने भगवान को सम कहा, गीता में कृष्ण अपने आप को सम कहते हैं, लेकिन भगवान की लीला को देखकर कभी कभी ऐसा होता है कि भगवान सम नहीं, वो पक्षपाती है, वो पक्षपात करते हैं, देवताओं का पक्ष लेते हैं, अपने भक्तों का पक्ष लेते हैं। ये सम कहां? लीला को देखकर। लेकिन ये ब्रह्मा तो यहां सम कह रहे हैं। इस बात को समझना होगा। पहले श्लोक को समझ लीजिए, ऐसा क्यों हुआ? देव और दानव के फल में विकल्प क्यों? तो चौथी लाइन में इसका उत्तर है, यत पाद पंकज रज श्रयणा, क्योंकि देवताओं ने ये सब तो किया था, जितना असुरों ने किया उतना देवताओं ने किया था, लेकिन एक काम देवताओं ने एक्स्ट्रा किया था। जैसे आप लोग ओवर टाइम करते ना, ऑफिस में हम लोग करते थे, आप लोग भी करते होंगे, ओवर टाइम करते ना, तो देवता और असुर ने दोनों समान काम किया, लेकिन देवताओं ने ओवर टाइम किया। वो ओवर टाइम क्या था? चौथी लाइन में वो ओवर टाइम क्या था? यत, भगवान कृष्ण के पाद पंकज रज आश्रय, देवताओं ने
भगवान विष्णु के चरण कमल की रज का आश्रय ग्रहण किया था। और फिर अंत में कहते न दैत्या, दैत्यों ने यह नहीं किया था। सो सार ये है कि लीला की दृष्टि से लगता है कि भगवान भक्तों का पक्षपात करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान जैसा सम और कोई नहीं है, क्योंकि भगवान सबको समान गति देते हैं। फिर भी आपके मन में प्रश्न हो, ऐसा कैसा समान? देवताओं को अमृत पिलाया, असुरों को नहीं पिलाया? हा? तो एक भौतिक दृष्टांत से सीधी बात आपको समझ में आएगी। है? आप किसी ऑफिस के मालिक हो। आप कौन? ये आप। हा? और आपकी दुकान में, आपकी ऑफिस में 2 लोग काम कर रहे हैं, और उनकी सैलरी है 5,000 रुपीस या डॉलर, जो भी आप समझिए। लेकिन उन 2 में से एक बंदा जो है ना, वो ओवर टाइम कर रहा है, वो नाइट ड्यूटी भी कर रहा है, और एक बंदा केवल दिन की ड्यूटी कर रहा है, और दूसरा डबल काम, ओवर टाइम, नाइट ड्यूटी कर रहा है। 1 महीने के बाद दोनों लोग आपके पास या उस ऑफिस के मालिक के पास सैलरी लेने के लिए आए, तो ऑफिस का मालिक दोनों को 5-5 हजार रुपये दे, तो वो सम माना जाएगा? नहीं। उस ऑफिस को मालिक सम कब माना जाएगा? जिसने आधा काम किया है उसको 5,000 मिले, जिसने डबल किया है उसको 10,000 मिले, है ना? तो सम माना जाएगा। लेकिन बाहर से क्या लगेगा? अरे बाप रे, एक को 5 दिया और एक को 10 दे दिया, ये कैसा आदमी है? ये तो अन्याय हो रहा है, ये तो गलत हो रहा है। एक को 5 देता है, एक को 10 देता है। बाहर से तो ऐसा लगता है ना, ये तो अन्याय, ये तो गलत हो रहा है। लेकिन अंदर की बात क्या है कि एक ने केवल आधा काम किया है, एक ने डबल का ओवर काम किया है, इसलिए उनको 10। ठीक उसी प्रकार भगवान सबके प्रति सम है, और सब लोग अपने अपने कर्म कर रहे हैं। लेकिन कर्म करते हुए जो भगवान की भक्ति करते हैं, ये ओवर टाइम है। और जो ओवर टाइम करेंगे, भगवान उनको पक्षपात, उनका और अधिक ध्यान रखेंगे। इसलिए कृष्ण ने क्या कहा? समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्यो अस्ति न प्रिय। मैं सबके प्रति सम, न किसी के प्रति द्वेष, न कोई ज्यादा अधिक प्रिय। लेकिन ये भजंती तू माम भक्त्या, लेकिन जो ओवर टाइम करेगा उसको डबल पगार मिलेगा। यही बात है ना। ये भजंती समोहम सर्वभूतेषु, सभी जो लोगों के प्रति सम हूं, सबको समान फल मिलेगा। लेकिन ये भजंती तू माम भक्त्या, लेकिन जो मेरा भजन करेंगे, मतलब भजन के लिए ओवर टाइम तो चाहिए, तो भजन करेंगे तो उसके लिए मई ते, मैं उसके दिल में राज करूंगा, और ते शु, वो मेरे दिल में राज करेगा। तो कुल मिलाकर इस प्रकार से ब्रह्मा जी भगवान नरसिंह देव को कहते हैं कि हे प्रभु, आप सम हो, सम होकर लीला करते हो। ऐसे भगवान नरसिंह देव आपको बारंबार प्रणाम। जब ब्रह्मा जी ने इस प्रकार से प्रार्थना की, फिर भी भगवान नरसिंह देव हरि उग्र जाते, भयंकर उग्रता में थे, बिल्कुल सिंह की तरह दहाड़ कर रहे थे। तब शिव जी आगे आए और ब्रह्मा को पीछे किए। शिव जी ने कहा, ब्रह्मा तेरा काम नहीं है, मुझे शांत करने दे, मैं ट्राई करता हूं। तब ब्रह्मा जी पीछे हुए, शिव जी का टर्न आया। श्री रुद्र उवाच। और अब शिव जी क्या कहेंगे वो कथा हम कल सुनेंगे। तो सब लोग अपनी अपनी बात करेंगे, सुंदर सुंदर बातें। लेकिन ये इंद्र और वो सब आएंगे ना, वो तो भगवान का चरण पकड़ लेंगे। प्रभु अच्छा हुआ आपने इसे मार दिया, ये हमसे झाड़ू पोछा लगवाता था, ये अपने महलों में हमसे काम कराता था, हमने जीवन में कभी काम नहीं किया, इसके महल में काम कर कर के हम लोग मर गए। अच्छा हुआ
तो ये सब बातें, बहुत सुंदर सुंदर बातें आएगी। आज कुछ तात्विक चर्चा अधिक हुई, यदि समझ में ना आया हो तो और एक बार सुन लीजिएगा। लेकिन आप सब भक्तों ने बड़े धैर्य से इस कथा का श्रवण किया, आप सभी भक्तों को धन्यवाद। और विशेष धन्यवाद हमारे इस कथा के आयोजक लीलाबेन, गौतम भाई, आंबालाल पटेल का ये पूरा समग्र परिवार, श्री अरविंद भाई, नीताबेन, सुधाबेन, प्रवीण कुमार और संजय भाई, आशाबेन और उनका पूरा परिवार, आप सभी भक्तों को धन्यवाद। आप सब भक्तों के सहयोग से, वैसे संजय भाई तो हमारे गौ सेवी हैं, गौशाला का बहुत बड़ा कार्य, सेवा अपने कंधे पर जिम्मेदारी लिए हैं और सेवा करते ही रहते हैं। और समय समय पर भागवत कथा का आयोजन भी करते हैं। मैं तो कभी कभी सोचता हूँ ये सब देवता है। ये भागवत का आयोजन करना, गौ माता की सेवा करना, ये मनुष्यों के बस की बात नहीं है। ये देवी गुण, देवी स्वभाव जिसका होता है ना, ये वही कर सकता है। तो धन्य है ये परिवार, धन्यवाद आपने ये आयोजन किया। आइए जय जयकार के साथ हम आज के सत्र को विराम करें। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की, श्री कृष्णचंद्र भगवान की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।